हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 22 जुलाई है और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 जुलाई को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट सीटेट के बारे में भी बात करने वाले हैं, उसको लेकर जो अपडेट है। ठीक है, तो देखिए 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब आएगी। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपकी 20 से 26 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकती है। और आज है आपका 22 जुलाई, तो आज आपकी ऑफिशियल आंसर की आने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। अगर आज आएगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आज नहीं आती ऑफिशियल आंसर की तो इस वीक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हो सकता है आज लेट नाइट तक आपकी आंसर की आ जाए, वेट करेंगे, अदरवाइज़ इस वीक में तो आपकी आनी ही है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं उनकी बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और नेक्स्ट सीटेट की बात करेंगे, क्योंकि आने वाला जो सीटेट है उसको लेकर भी अपडेट है अभी, जो कि बहुत ही जल्दी आपका होने वाला है। कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे उन सभी पर हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी जो आंसर की है अभी तक आप लोगों ने या तो किसी यूट्यूब चैनल से मैच करी होगी या फिर किसी बुक वगैरह से मैच करी होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स ने यूट्यूब से ही मैच करा है, और सारे सब्जेक्ट की आंसर की वीडियोस मैंने भी अपने चैनल पर अपलोड करी थी जितना हो सकता था। हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट छूट गए हैं, जैसे संस्कृत का नहीं करवाया आई थिंक। ठीक है, बाकी सब मैंने करवा दिया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। तो देखिए, यूट्यूब से आपने जो आंसर की मैच करी है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स उतने ही आएंगे, बढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, उतने ही भी आ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है उन स्टूडेंट्स का है जिनके मार्क्स हैं 85 से 90 के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं जनरल कैटेगरी में पासिंग मार्क्स 90 चाहिए, और मोस्टली स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं 85 से 90 के बीच में। तो उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी, इवन व्हाट्सएप पर भी आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या मार्क्स हमारे बढ़ेंगे या जितने हैं उतने ही रहेंगे, कम तो नहीं होंगे। जिनके 90 या 91 हैं वो भी डाउट में हैं कि कहीं 1-2 नंबर कम तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे डाउट्स आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊँ तो फ्रेंड्स, सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सीटेट में क्लियर है, आपका 150 मार्क्स का पेपर है, और जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स लाने हैं बस। ना नेगेटिव मार्किंग है इधर पे, ना आपका नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, आपका अभी ऑफिशियल आंसर की आने वाली है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तब आप देखेंगे कि आपके मार्क्स में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में आपके उतने ही मार्क्स आएँ जितने कि अभी तक आपने मिलाया है किसी यूट्यूब चैनल से या कहीं और से। हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाएं, और ये भी हो सकता है कि 1-2 नंबर कम हो जाएं। हाँ फ्रेंड्स, ये रियलिटी है। मैं आप लोगों को झूठी होप नहीं देना चाहूँगी। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है तब तक आप लोग ये बिल्कुल भी श्योर ना हो कि आपका ये क्वालिफाई हो गया है या नहीं हुआ है। हाँ, जिनके 91 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं वो ये होप करिए कि उनका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के 88 या 89 हैं वो अभी ये होप मत रखिए कि हो ही जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि सीटेट की जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी आपका क्लियर होगा फ्रेंड्स कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में जो पेडागोजी वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर कुछ और ही होते हैं और सीबीएसई कुछ और ही मान लेता है। ये भी हो सकता है कि आपने सही टिक किया हो और वो सही मान ले। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग पेडागोजी में किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो जो आपको लग रहा होगा ये सही होगा, और सीबीएसई को लग सकता है ये सही नहीं होगा। ये भी हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, इसीलिए ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं, जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड यस, नेगेटिव नहीं होना है फ्रेंड्स, सीटेट आपका क्वालिफाई होगा। अगर 90 या 90+ बन रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि क्वालिफाई आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जिनके 85 से 90 के बीच में हैं, तो देखिए आप लोग होप कर सकते हैं कि आपके 2-3 नंबर बढ़ जाएं। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रही श्योरिटी के साथ कि आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, लेकिन होप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 2 नंबर बढ़े भी थे। ठीक है, और किसी के क्या हुआ था, जितने आ रहे थे बस उतने ही थे रिजल्ट में, बढ़े नहीं थे। ये कंडीशन भी आई थी। तो जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन चैलेंज करने का। और देखिए, जब क्वेश्चन चैलेंज होंगे ना, तो उस कंडीशन में सिर्फ उसी स्टूडेंट को मार्क नहीं मिलता है जिसने क्वेश्चन चैलेंज किया होगा, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा जिन्होंने उसी ऑप्शन पे टिक किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको बोनस नंबर मिलता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, आंसर की में हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है
2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं और उनमें सभी को बोनस नंबर दिया जाता है। अभी जब आंसर की आएगी ना, वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, Z इक्वल टू ये, B इक्वल टू ये, तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी जब आंसर की आ जाएगी। वो हमेशा ही होता है। तो 1 नंबर आप ये मानकर चलिए बोनस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन थे। मैंने CDP में खुद देखा था पेपर 2 में एक क्वेश्चन जो कि एकदम डाउटफुल लग रहा था। तो अगर CBSE को भी ऐसा ही लगेगा तो उसमें मार्क फॉर ऑल लिख करके आ जाएगा, 1 नंबर सभी को मिल जाएगा। तो ये कंडीशन भी आपकी रहती है। तो जिनके भी मार्क्स 85 से 90 के बीच में हैं वो वेट कर सकते हैं कि हाँ उनका CTET क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिए जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका बाद में आएगा और वो डायरेक्ट आपका डिजीलॉकर में आएगा, इसलिए डिजीलॉकर में पहले से ID क्रिएट करके रखनी है, ठीक है। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 85 से कम आ रहे हैं, लेस देन 85, वो क्या करें, वो अभी से नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन में लग जाएं। जी हाँ, जब आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब जाकर फ्रेंड्स आपका क्वालिफाई होगा। और हमने पिछली बार भी CTET की क्लासेस इस चैनल पर करी थी और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों का मिला था, और इस बार भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इस बार एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए नोट्स क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें से CDP का जो नोट्स है वो एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। आपको बढ़िया नोट्स मिलेगा विद इमेजेस, कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है फ्रेंड्स जो कि आपसे पूछा जा सकता है। टोटल मैंने जो टॉपिक्स हैं वो सब कवर किए हुए हैं, इवन जो सिलेबस में नहीं दिए हैं और पिछली बार पूछे थे और इस बार भी पूछे हैं वो भी उसमें इंक्लूड करे हुए हैं, ठीक है। तो CDP का आपको एकदम बढ़िया नोट्स मिल जाएगा, रेडी है। इसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट के नोट्स भी अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। हिंदी का भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। 2-3 सब्जेक्ट और हैं, वो भी आपके विद इन अ वीक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पेड नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और पिछली बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज़ किया था तो उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, आप लोग देख सकते हैं एक बार टेलीग्राम पे जा करके, ठीक है। ये नोट्स की बात हम बाद में करेंगे जब आपका ये वाला आंसर किया आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट CTET आपका स्टार्ट। तो जिनके भी अभी 85 से कम आ रहे हैं ना, तो वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि तब तक आपका लेवल एकदम इतना बना रहे कि आपका CTET क्वालिफाई हो जाए। अब क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी झूठी होप मैं कहती हूँ कि नहीं देनी चाहिए। और आप लोग खुद भी इतने मैच्योर हैं कि आपको पता है कि CTET का एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का है, ना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है और इतने मार्क्स बढ़ेंगे ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार इससे पहले जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता था, लेकिन ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 2 से 3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की, ठीक। और नेक्स्ट CTET की अगर बात करें तो वो आपका दिसंबर में हो जाएगा, कंफर्म है। आप अभी से देख लीजिए, आपका अगस्त आने वाला है और दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देनी है, क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आंसर की आती है उसके बाद नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर CDP का नोट्स अभी से आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का नंबर दिया है, वहाँ जाकर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले आपको डेमो नोट्स भेजा जाएगा, उसके बाद आप ले सकते हैं पेड नोट्स, ठीक है। और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का भी अभी प्रिपेयर हो रहा है, सब आपको मिलता जाएगा। और CDP का ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।